वेलकम टू सुपर माइंड में। आज हम एक व्याकरण का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले कि अलंकार होता क्या है। ठीक है, अलंकार का अर्थ मैं अलंकृत करना या फिर सजाना कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार एक साधारण सी स्त्री को हम आभूषणों से सजा देते हैं और वो एक बहुत ही सुंदर जब वो लगने लगती है, उसी प्रकार अगर हम काव्य को अलंकारों से सजा दे तो काव्य भी बहुत ही सुंदर बन जाता है, वो एक सजीव रूप धारण कर लेता है। तो अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या फिर सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनता है और वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, अलंकार शास्त्र में आचार्य भाम्य ने इसका एक विस्तृत वर्णन किया है और वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ भी कि अलंकार के संपादक कौन है, तो आचार्य भाम्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले जो भेद है वो है शब्दा अलंकार, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। या मैं यूँ कहूँ कि ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, सलेश, ये शब्द अलंकार है। नेक्स्ट है अर्थालंकार। अर्था अलंकार जो होता है इसमें अर्थ के कारण, वाक्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और अलंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर उसके अर्थ पर होती है। ठीक है, मुख्यतः जो उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, दृष्टांत, मानवीकरण अलंकार हैं, ये सभी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उभय अलंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से ही चमत्कार या फिर सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि जहाँ शब्द के कारण और अर्थ के कारण, इन दोनों के कारण ही जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में देखिए, सबसे पहले शब्द अलंकार में आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार होता है। या मैं यूँ कहूँ कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान, इसके अंदर जो मैं वर्ण है, इस मैं वर्ण की यहाँ पे बार बार आवर्ती हुई है। ठीक है, मैं वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, तो यहाँ भी स वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट अलंकार यमक अलंकार। यमक अर्थात युगम। यमक में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवर्ती होती है। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द दो बार प्रयोग में होता है लेकिन दोनों ही बार उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ अलग निकलता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बोराय, नर वा पाए बोराय। तो यहाँ पे जो कनक शब्द है, इस कनक शब्द की दो बार आवर्ती हुई है लेकिन दोनों ही बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा और जो दूसरा कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना। तो दोनों ही शब्दों के अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक शब्द दो बार आए लेकिन दोनों ही बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देखिए, वह बांसुरी की धुनी, कानी परे कुल कानी हियो,
तजी भाजती। तो यहाँ पे जो कानी जो शब्द है, कानी शब्द यहाँ पर एक ही बार आया है, सॉरी 2 बार आया है। कानी शब्द 2 बार आवर्ती हुई है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रथम जो कानी शब्द है इसका मतलब होता है कान, और दूसरा जो कानी शब्द का प्रयोग हुआ इसका अर्थ होता है मर्यादा, अर्थात यहाँ भी यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण पढ़ेंगे श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है वैसे तो बेटा चिपकना। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, मतलब एक शब्द एक बार आएगा लेकिन एक से अधिक उसके अर्थ निकलेंगे। एक ही शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन अर्थ अलग निकलते हैं। तो देखना उदाहरण, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुर बानी। तो यहाँ पे जो त्रिगुण शब्द है एक ही बार आया है यहाँ पे, लेकिन इसके अर्थ जैसे रज और सत तम नामक 3 गुण होते हैं। ठीक है, रस्सी अर्थात 3 धागों की संगत, अर्थात यहाँ भी श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बढ़े अंधेरा होए। दीप शब्द यहाँ पर एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ 2 निकले हैं। दीप शब्द के 2 अर्थ हैं, प्रथम तो दीपक और दूसरा दीप शब्द का अर्थ होता है संतान। बारे का मतलब होता है छोटा होने पर, संतान के पक्ष में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जलाने पर दीपक के पक्ष में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बढ़े, बढ़े का अर्थ होता है एक तो बड़ा होने पर, एक बुझा देने पर, उसको भी हम बढ़े शब्द बोलते हैं, अर्थात यहाँ भी श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट अर्थालंकार है, तो उनके जो उदाहरण है, सबसे पहले तो हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना या फिर समानता की जाए। तुलना उपमान से जैसे गुण धर्म या फिर क्रिया के आधार पर की जाती है। जैसे उपमेय शब्द है वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, और उपमान शब्द वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। ठीक है, इसके अंदर समानतावाचक शब्द होते हैं बेटा, जैसे जो है, सम है, सा है, सी है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या मैं सीधे अर्थों में कहूँ कि जहाँ पर सी, सा, सम, शिशुवृंद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये एक पहचान है कि जहाँ पे सी, सा, सम, शिशुवृंद, ठीक है, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे समान धर्म है, वह शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं, उनकी समानता जो दर्शाते हैं, वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, तो यहाँ भी समानता दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई यहाँ पे, समानता। शंख जैसे, शंखे समान जो गीला था। ठीक है, यहाँ उपमेय क्या है, नभ है, और उपमान क्या है, शंख है। और समानता शब्द जैसे समान, धर्म, गीला। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय संत, उपमान मधुकर। तो यहाँ पर भी जो सरिस शब्द है, मैंने बताया था ना, सी, सा, सम, शिशुवृंद और सरिस शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। ये जो सरिस शब्द है ये बेटा समानतावाचक है, समान, धर्म, गुण ग्राही है। ये शब्द संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से दी गई है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। ठीक है,
नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसमें क्या होता है रूपक अलंकार में, इसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, मतलब आरोप लगा दिया जाता है यहाँ पे। जैसे आए महंत बसंत, ठीक है, कि जो महंत है वो बसंत रूपी है, यहाँ पे आरोप लगा दिया। तो यहाँ बसंत पर महंत का आरोप लगाने के कारण रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है बंदो गुरु पद पदुपरागा। तो इस पद्यांश में भी जो गुरु पद है, इसमें पदुम का मतलब होता है कमाल, कि गुरु पद है वो कमल के समान है, कमल का आरोप लगाने के कारण ही यहाँ पे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि जहाँ पर जन, जानो, जनु, मनहु, मानो शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बेटा ये पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की कि जहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जनु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे मनु शब्द का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखना इसका कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि। तो अभी मैंने बताया था कि मनो, मानो, मनहु जैसे शब्दों का जहाँ पे प्रयोग किया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात कि श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर, पीत पट, पीले जो वस्त्र हैं, पीताम्बर ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, कि मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की आतप, परियो प्रभात की आतप धूप, कि प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी बहुत ही आसान अलंकार है बेटा। इसकी पहचान क्या होती है? अतिशयोक्ति मतलब किसी कथन को, किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। अलंकार शब्द, अलंकार जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करता है और उस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जब वो कहता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और ये उदाहरण भी इतना आसान उदाहरण है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें उदाहरण में क्या बताया गया है कि जो हनुमान है उसकी पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो क्या कह रहा है ये कि जब हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका कैसे जल गई, और जब लंका जली ही नहीं तो निशाचर मतलब जो राक्षस हैं वो कैसे भाग गए। ठीक है, तो इस पद्यांश में हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जहाँ काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानव की भावनाओं का आरोप कर दे, मानवीकरण कर दे, जहाँ पे वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा घट उषा जो प्रातःकाल जो है, नागरी जो है कि वो वहाँ क्या कर रही है कि पनघट में डुबो रही है। जो पनघट है पानी का जो घट है, पानी जहाँ से लाते हैं, तो यहाँ जो उषा है प्रातःकाल का मानवीकरण आरोप किया गया है। ठीक है, कि तारा घट मतलब तारा जहाँ आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं उसको प्रातःकाल की शोभा दी गई है। ठीक है, तो उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है यहाँ पे प्रातःकाल को, अतः यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है।
नेक्स्ट उदाहरण देखिए, तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके अंचल में सोए जागे। तो यहाँ भी प्रकृति को एक माता के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार